साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि नीच राशि का मंगल किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से व्यक्ति को अशुभ फल देता है और किस प्रकार से और कहाँ-कहाँ वह किस भाव में बैठने से कैसा अशुभ फल देता है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि नीच का मंगल किसे कहते हैं। तो नीच का मंगल कर्क राशि में यदि मंगल बैठा हुआ हो, कर्क जन्म कुंडली में यदि कर्क राशि में मंगल स्थित हो तो उस मंगल को, कर्क राशि के मंगल को नीच का मंगल कहते हैं। तो देखिए यह किस प्रकार से कौन से भाव में किस प्रकार का अशुभ फल देता है। द्वादश भाव में यदि किसी भी भाव में जन्म कुंडली में लग्न से और द्वादश भाव तक सभी भावों में वह अलग अलग प्रकार का अशुभ फल देता है। तो इसी प्रकार इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए लग्न का मंगल। तो लग्न का मंगल यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न का मंगल हो तो वह क्या करता है, लग्न का मंगल होने से वह बचपन से ही जातक में फोड़ाफुंसी उत्पन्न करता है। फोड़ाफुंसी का भय बना रहता है, रक्त विकार करता है, घाव करता है और चोट आदि का भय बना रहता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न का मंगल हो तो ऐसा जातक को रक्त विकार होता है, घाव चोट की समस्या बनी रहती है, बीच बीच में जो है फोड़े फुंसी होते रहते हैं। अब विशेष करके ध्यान दीजिए कि 28वें वर्ष वह अशुभ फल देता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि न हो उस मंगल पर तो यह अत्यंत अशुभ फल देता है। इसी प्रकार यदि द्वितीय स्थान में नीच का मंगल हो, कर्क का मंगल हो, कर्क राशि का मंगल हो, किसी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में कर्क का मंगल हो, वह क्या करता है, धन हानि करता है। धन संचय, ऐसा व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता है और पारिवारिक कलह में उलझा रहता है। कभी भाई बंधुओं से कलह, कभी माता पिता से कलह, कभी जो है मित्रों से कलह। इस प्रकार से जो है उसका जो है कलह होता रहता है। यदि किसी जातक का तृतीय भाव में मंगल हो, नीच का मंगल हो, तो ऐसा जातक क्या करता है, ऐसे जातक में साहस की कमी रहती है। आत्मनिर्णय लेने में वह जो है समर्थ नहीं होता है और भाई बंधुओं से क्या रहता है, वो पीड़ित रहता है। भाई बंधुओं से वह पीड़ित रहता है, बंधु बांधवों से पीड़ित रहता है। जिस जातक का तृतीय भाव में क्या हो, नीच का मंगल हो, ऐसा जातक जो है, ऐसे जातक में साहस की कमी होती है, बंधु बांधवों से पीड़ित रहता है और आत्मनिर्णय लेने में
सक्षम नहीं होता है। इसी प्रकार यदि किसी जातक का चतुर्थ भाव में नीच का मंगल हो, चतुर्थ भाव में नीच का मंगल हो, ऐसे जातक की माता का सुख नहीं मिलता है और भूमि विवाद में फंसा रहता है। चल अचल संपत्ति में उसको क्या होती है? हानि होती है। चल अचल संपत्ति में हानि होती है। और यदि किसी जातक का पंचम भाव में नीच का मंगल हो, पंचम भाव में नीच का मंगल हो, जन्म कुंडली में पंचम भाव का नीच का मंगल हो, तो ऐसे जातक को पढ़ाई करने में यानी विद्या अर्जित करने में बाधाएं आती हैं। संतान का सुख अल्प मिलता है, नौकरी में रुकावट होती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, लेकिन बड़े कठिनाई से उसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है और संतान सुख की कमी रहती है। आगे देखिए, यदि किसी जातक का षष्ठ भाव में, ये पंचम भाव हो गया, ये षष्ठ भाव, षष्ठ भाव में जो है नीच का मंगल हो, ऐसे जातक को रोग का भय बना रहता है और शत्रु पक्ष उसको हानि पहुंचाता रहता है। शत्रु का भय बना रहता है, जिससे वह मित्रता का भाव भी रखता है। प्राय लोग उससे शत्रुता का भाव रखते हैं, शत्रुओं की वृद्धि होती है। जिस जातक का की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में नीच का मंगल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि स्त्री है तो पति को कष्ट होता है और पुरुष है तो पत्नी को कष्ट होता है। आपस में अनबन रहती है, दाम्पत्य जीवन में कलह रहता है। इसी प्रकार यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में नीच का मंगल हो, ये तो सप्तम भाव हो गया, ये अष्टम भाव हो गया, तो अष्टम भाव में नीच का मंगल हो तो दुर्घटना आदि का भय बना रहता है, चोट का भय बना रहता है। आगे देखिए, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में नवम स्थान में भाग्य स्थान में नीच का मंगल हो, ऐसे जातक को अच्छे कार्य करने पर भी अपयश की ही प्राप्ति होती है और अनेक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। कार्य करने में असफलता प्राप्त होती है, सफलता नहीं मिलती है। यदि किसी जातक का दसम भाव का नीच का मंगल हो, कर्क राशि का मंगल हो, तो ऐसे जातक को राजपक्ष से हानि मिलती है, व्यवसाय में बाधा होती है। जो भी कार्य करेगा उन कार्यों में जो है उसको उलझने प्राप्त होती है। यदि एकादश भाव में नीच का मंगल हो तो आय के स्रोतों में कमी होती है। जहां देखो आय के स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, धन की कमी होती है। तो इसी प्रकार यदि द्वादश भाव में नीच का मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति जो है ऋण वृद्धि के योग होते हैं, ऋण में डूबा रहता है, कर्जे में डूबा रहता है और हानि ही हानि उठानी पड़ती है। लाभ की जगह उसे हानि होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा, चाहे लग्न हो, द्वितीय भाव हो
तृतीय भाव हो, चतुर्थ हो, पंचम हो, षष्ठ हो, सप्तम भाव हो, अष्टम भाव हो, नवम भाव हो, दसम भाव हो, एकादश भाव हो, द्वादश भाव हो। भाव के अनुरूप ही ऐसे जातक को, इस जातक का जो है कर्क राशि का नीच का मंगल होता है, भाव के अनुरूप उसे अशुभ फल की प्राप्ति मिलती है। इसके लिए उपाय देखिए क्या करना चाहिए। यदि किसी जातक का नीच नीच का मंगल हो तो उसको जो है हनुमान की पूजा करनी चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए और भगवान शिव का और अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। आशा है कि आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।